मानव प्रजनन तंत्र। आज हम ज्ञान सागर के इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव प्रजनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि मानव प्रजनन तंत्र है क्या। तो इसका मोटा मोटी तौर पर यह आम लोग यह समझते हैं कि मनुष्यों द्वारा अपने वंश को बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे मानव प्रजनन तंत्र कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक नर होता है यानी एक पुरुष होता है और एक महिला होती है यानी मादा होती है। पुरुषों का जो शुक्राणु है महिला के अंडाणु में जब प्रवेश करता है और उसको वह क्या करता है, निषेचित कर देता है शुक्राणु। तो उसके फलस्वरूप क्या एक भ्रूण का निर्माण होता है जो गर्भाशय में, महिला के गर्भाशय में धीरे धीरे बड़ा होता है और 9 महीने के बाद वह बच्चा बनकर बाहर आता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि मानव प्रजनन तंत्र है क्या। तो मानव प्रजनन तंत्र क्या है? मानव प्रजनन तंत्र एक जनन प्रक्रिया है, मतलब बच्चे का जन्म कैसे होता है। तो यह क्या है कि यौन क्रिया यानी सेक्स के दौरान पुरुषों का जो शुक्राणु है यानी स्पर्म है, वीर्य है, महिला के अंडाणु से मिलता है और उसे निषेचित कर देता है यानी उसे फर्टिलाइज कर देता है। कौन? शुक्राणु। इसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है यानी युग्मनज बनता है जो गर्भाशय में भ्रूण के रूप में विकसित होता है। जो गर्भाशय में भ्रूण यानी बहुत छोटा के रूप में विकसित होता है और वह बाद में मतलब कुछ महीने बाद, 6 महीने 5 महीने बाद वह बड़ा होता है और 9 महीने बाद वह बच्चे का रूप लेकर वह योनि के माध्यम से बाहर आता है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मानव प्रजनन तंत्र तो जान गए कि क्या है, लेकिन मानव प्रजनन तंत्र में जो अंग यानी शरीर का जो अंग है कौन कौन है जो भाग लेता है। तो सबसे पहले पुरुष का जो शरीर है उसका कौन कौन सा अंग जनन प्रक्रिया में यानी मानव प्रजनन तंत्र में भाग लेता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यह जो पुरुष प्रजनन तंत्र का जो चित्र है इसका जो विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले क्या है? वृषण। वृषण क्या है? वृषण यह नर जनन अंग का महत्वपूर्ण भाग है जो शुक्राणु यानी वीर्य तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और शुक्राणु कौन उत्पन्न करता है? तो वृषण उत्पन्न करता है। इसी हार्मोन के कारण वीर्य बनता है और आगे चलकर यह काम करता है। फिर दूसरा क्या है? वृषण कोश। वृषण कोश जिसे हम अंडकोश भी कहते हैं, यह वृषण कोश को बाहर सुरक्षित रखता है। यह वृषण कोश करता क्या है? तो यह वृषण को माने वीर्य को बाहर सुरक्षित रखता है तथा शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से वृषण कोश के तापमान को कम करके बनाए रखता है। यदि इसका तापमान शरीर से ज्यादा होगा तो वीर्य यानी शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। मतलब कह रहा है कि जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा जो वृषण कोश है यानी अंडकोश है उसका तापमान शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। अगर शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है और अंडकोश यानी वृषण कोश का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा और वह कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो सीधा बात यह है कि वृषण कोश का तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम होना चाहिए, तभी शुक्राणु का निर्माण हो सकता है। उसके बाद है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी एक नली होता है, नली नुमा आकार का बना होता है जो शुक्राणुओं को वृषण से आगे ले जाती है। जो क्या है? शुक्रवाहिनी का काम क्या है? जो अंडकोश में जो वीर्य बनता है, शुक्राणु बनता है, उसको नली नुमा आकार का एक शुक्रवाहिनी होता है जो इसको कहाँ ले जाता है? आगे की ओर ले जाता है। ठीक है। फिर क्या है? शिश्न यानी पेनिस। पेनिस यह एक बाहरी जननांग है। पेनिस क्या है? ये देखिए पेनिस है, इसको हम पेनिस बोलते हैं। पेनिस को हिंदी में शिश्न बोलते हैं। यह एक बाहरी जननांग है जो मैथुन यानी सेक्स के समय शुक्राणु यानी वीर्य को महिला के जनन तंत्र में ले जाता है। जो ये पेनिस है इसका काम क्या है? सेक्स के दौरान जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राणु को कहाँ ले जाते हैं? महिला के जनन अंग में ले जाते हैं। अब आइए जानते हैं महिला प्रजनन तंत्र।
कि मतलब महिला प्रजनन तंत्र माने मानव प्रजनन तंत्र में जो महिला जनन अंग का जो हिस्सा है वह किस प्रकार भाग लेता है और वह कौन कौन है। तो सबसे पहले मादा जनन अंग में अंडाशय आता है। अंडाशय यह महिलाओं का मुख्य जनन अंग है। जो अंडाशय है महिलाओं का मुख्य जनन अंग है, जिसमें हर महीने अंडाणु और एस्ट्रोजन हार्मोन विकसित होता है। अंडाशय में क्या होता है कि महिला के हर महीने ओविलरी यानी अंडाशय अंडाणु उत्पन्न होता है और इसी अंडाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है और महिलाओं में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न होता है। इसका काम क्या है, अंडाशय का काम क्या है कि यह महिलाओं का मुख्य जनन अंग है, जिसमें हर महीने अंडाणु यानी अंडा और एस्ट्रोजन हार्मोन विकसित होता है। यही जो अंडाणु है वह पुरुष के शुक्राणु उसको क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है यानी निषेचित कर देता है। इसी के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और बच्चा विकसित होता है। फिर क्या है, अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब। देखिए अंडवाहिनी, देखिए ये है अंडवाहिनी और यह है अंडाशय, यह है अंडाशय। अब पढ़ते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अंडवाहिनी में ही पुरुषों का शुक्राणु और महिला का अंडाणु का मिलन होता है। अंडवाहिनी में ही जो पुरुषों का जो शुक्राणु है और महिला का जो अंडाणु है वह क्या होता है, विकसित होता है यानी मिलता है। और 9 माह तक 9 महीने के बाद मिलन होता है और शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है। मतलब जो अंडवाहिनी है यानी फैलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी में ही पुरुषों का शुक्राणु और महिलाओं का अंडाणु का मिलन होता है और उसी में पुरुषों का जो शुक्राणु है महिला के अंडाणु को निषेचित कर देता है यानी फर्टिलाइज कर देता है और उसी के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। उसके बाद आता है गर्भाशय। गर्भाशय यह नाशपाती के आकार का होता है। जो गर्भाशय है वह नाशपाती के आकार का होता है। देखिए कहाँ गर्भाशय है, देखिए गर्भाशय, देखिए गर्भाशय, ये गर्भाशय है। क्या ये गर्भाशय, गर्भाशय में क्या होता है, यह नाशपाती के आकार का होता है। देखिए यह नाशपाती के आकार का होता है, गर्भाशय नाशपाती के आकार का होता है, जहां निषेचित अंडा भ्रूण के रूप में विकसित होता है। जो निषेचित अंडा होता है, जो अंडवाहिनी में निषेचित होता है, वह अंडाणु वह कहाँ विकसित होता है, तो गर्भाशय में विकसित होता है। ठीक है, और 9 माह तक बच्चा इसी में पलते रहता है। जो गर्भाशय है उसी में बच्चा पलते रहता है और यह जो गर्भाशय है योनि के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। फिर आते हैं, देखते हैं योनि। योनि एक नली के आकार का होता है। जो योनि है वह क्या होता है, नली के आकार का होता है, जो गर्भाशय से जुड़ा होता है और इसी के रास्ते जो योनि है एक नली के आकार का होता है। देखिए योनि है क्या है, नली के आकार का है। ठीक है, ये नली के आकार का है जो किससे जुड़ा होता है, तो गर्भाशय से जुड़ा होता है, गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। जो इसी के रास्ते प्रसव के दौरान, इसी के रास्ते जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो इसी के रास्ते बच्चा बाहर निकलता है। ठीक है,